ओम नमः शिवाय। हरियाणा के छोटे से कस्बे सोहना में बना हुआ ये शिव कुंड हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल है। सोहना प्रसिद्ध है यहाँ पर बने गर्म पानी के कुंड के लिए, जो कि गंधक युक्त है और औषधीय गुणों से भरपूर है। इस प्राकृतिक कुंड में से सैकड़ों वर्षों से गर्म पानी निकल रहा है और ऐसी मान्यता है कि इस पानी में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने के लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी आसपास के राज्यों से बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु सावन के महीने में दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आज दर्शन करते हैं सोहना के शिव कुंड के और लेते हैं इसके बारे में और जानकारी। मंदिर में प्रवेश करते ही एक और सुंदर राम दरबार सजा हुआ है और दूसरी ओर आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री कृष्ण दरबार के। इस परिसर में बिल्कुल सामने की तरफ कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं और आपके दाएं हाथ पर कुंड बने हुए हैं जिनमें आप स्नान आदि कर सकते हैं। सोमवार के दिन यहाँ शिव पूजा के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। आप मंदिर के अंदर से ही प्रसाद आदि और पूजा सामग्री ले सकते हैं। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ के गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं और फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। सोहना एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना लगभग 850 वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसे ही ये मंदिर और कुंड भी काफ़ी प्राचीन है। मंदिर में सबसे पहले आप दर्शन करते हैं बजरंगबली जी के। इसके साथ ही एक शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं माता रानी के दरबार के। इस मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी प्रतिदिन पूजा पाठ के लिए और दर्शन के लिए आते हैं। इसी मंदिर में 2-3 शिवलिंग और बने हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष है जिसको यहाँ पर पूजा जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस प्राचीन शिवकुंड से जुड़ी हुई ऐतिहासिक कथा के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान से आया हुआ चतुर्भुज नामक वनजारा अपने मवेशियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था और अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए वो यहाँ पर पानी तलाशने लगा। तभी उसे यहाँ पर एक छोटे से कुंड में पानी दिखाई दिया। उसके सारे मवेशियों के पानी पीने के बाद भी उस कुंड का पानी ख़त्म नहीं हुआ। उसने वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई की और उस जगह से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। उन दिनों में इस स्थान पर एक संत साखम जति जी भी तपस्या कर रहे थे। वनजारे ने यहाँ से जाने के बाद व्यापार में काफ़ी लाभ कमाया और वापस आकर यहाँ पर उन संत के नाम पर कुंड बनवाया और इस मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक इस कुंड से गर्म पानी निकल रहा है। जी हाँ, ये वही साखम जति गुंबद है जिसके नीचे बने कुंड से लगातार सैकड़ों वर्षों से गर्म पानी निकल रहा है। इस तरह के गर्म पानी के स्रोत आपको हिमालय के दूर दराज के इलाकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के नज़दीक अरावली की पहाड़ियों में बना ये गर्म पानी का कुंड यहाँ के लोगों के लिए कुदरत का, शिव जी का एक नायाब उपहार है। मंदिर परिसर में बाहर ही 2 कुंड बने हुए हैं। किसी त्यौहार के दौरान जब यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं तो यहाँ पर भी स्नान किया जाता है। मैं आज से लगभग 20-25 साल पहले सबसे पहली बार यहाँ पर आया था। इस मंदिर का रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये आज भी वैसा ही दिखता है। कुंड के गर्म पानी में स्नान के लिए आपको यहाँ पर 5 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। यहाँ पर एक पुरुषों का स्नान घर है और उसके साथ ही एक स्त्रियों का स्नान घर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है और यहाँ पर लोग अपने चर्म रोगों से छुटकारा पाने के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी में लगातार 3 दिन स्नान करने से आपकी स्किन की एलर्जी, स्किन डिसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप 50 रुपये की पर्ची कटवा कर बुकिंग स्नान कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉमन बाथरूम की बजाय एक छोटा सा प्राइवेट बाथरूम दे दिया जाता है। यही वह प्राइवेट स्नान घर है जिसे आप 50 रुपये की पर्ची कटवा कर बुक कर सकते हैं। मुख्य कुंड से पाइप्स के द्वारा लगातार गर्म पानी यहाँ पर आता रहता है। कुंड से आने वाला पानी काफ़ी गर्म होता है। आप डायरेक्ट उससे स्नान नहीं कर सकते। आप बाल्टी के द्वारा उसे बाहर निकाल कर कुछ देर ठंडा करके फिर उससे नहा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के 5-6 प्राइवेट बाथरूम बने हुए हैं। इन बाथरूम्स में नहाने के लिए समय सीमा तय होती है और कई बार आपको भीड़ ज़्यादा होने के कारण अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के बाद आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। इस तरह से ये शिवजी का प्राचीन स्थान शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाला है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए धर्मशाला बनी हुई थी जिसमें हर तरह के कमरे थे, लेकिन कोविड के बाद से अभी तक उस धर्मशाला को बंद रखा गया है।
अभी भी आसपास रहने वाले काफ़ी लोगों को इस कुंड के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर और गुरुग्राम से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। इसी मंदिर परिसर में ऊपर आर्य समाज यज्ञशाला भी बनी हुई है। इस मंदिर तक आने के लिए आपको सोहना के मुख्य बाज़ार में से होकर आना पड़ता है और मंदिर के आसपास की गलियां काफ़ी तंग हैं और यहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप शिव कुंड के दर्शन के लिए सोहना आते हैं तो अपने वाहन को आप बस स्टैंड के पास ही पार्किंग में लगा सकते हैं। वहाँ से कुछ ही मिनटों में आप पैदल मंदिर तक आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप सोहना नहीं गए हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी हमारे प्राचीन धार्मिक तीर्थ स्थलों के बारे में जान सके। अब मिलते हैं अपने किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।